आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं जो हर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है डिविडेंड। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक तरह के प्रॉफिट से कनेक्ट करते हैं। शेयर प्राइस बढ़े तो पैसा मिलता है, लेकिन असल में स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह काम करता है और बिजनेस जब प्रॉफिट बनाता है तो वो अपने ओनर्स को रिवार्ड देता है। इसी रिवार्ड को हम डिविडेंड कहते हैं। आज हम डिविडेंड को एक कैजुअल, फ्रेंडली और रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू समझेंगे, जैसे आपको फील हो कि डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे मिलता है और कैसे लोग इससे लाइफ लॉन्ग पैसिव इनकम बना लेते हैं। तो बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। चलिए एक सिंपल कहानी से इसे शुरू करते हैं। मान लो आपका दोस्त रोहन एक छोटा सा कैफ़े शुरू करता है। उसे 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आपको बोलता है कि यार तू मेरे को 50,000 दे दे और तू भी इस कैफ़े का पार्टनर बन जा। आपने पैसा दे दिया, कैफ़े चलने लगा और कस्टमर्स आने लगे और प्रॉफिट होने लगा। एक दिन रोहन आपसे कहता है, भाई इस बार 20,000 का प्रॉफिट हुआ है और तू मेरा पार्टनर है, इसीलिए तेरे शेयर के हिसाब से 2,000 रुपया तेरा हुआ। ये 2,000 डिविडेंड है, बस कैफ़े की जगह जहाँ कंपनी होती है और पार्टनर की जगह जहाँ शेयर होल्डर है। तो डिविडेंड का सिंपल मतलब है कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा वो आपको देती है, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो। तो अब बात करते हैं डिविडेंड कैसे काम करता है। डिविडेंड 4 स्टेप प्रोसेस से चलता है। इसको एक शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। समझ लो एक कंपनी है सनलाइट फूड्स। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया और बोर्ड मीटिंग होती है और मीटिंग में डिसाइड होता है कि शेयर होल्डर्स को रिवार्ड दिया जाए। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होता है डिविडेंड देना है या नहीं, और कंपनी अनाउंस करती है 8 रुपये पर शेयर डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट फिक्स होती है, जिस दिन जिसके पास शेयर्स होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होगा, और पे आउट डेट पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। आपने 2,000 शेयर लिए हुए थे तो आपको 1,600 मिल गया। सिंपल। तो बात करते हैं डिविडेंड के टाइप्स के बारे में, रियल लाइफ फीलिंग्स के साथ। कभी कभी कंपनीज हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरीके से रिवार्ड करती हैं। रेगुलर डिविडेंड जैसे सैलरी हर साल या हर क्वार्टर आपको मिलता है। स्पेशल डिविडेंड जैसे आपका बॉस ने बोला इस बार आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। और इंटर्म डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले की एडवांटेज गिफ्ट। और फाइनल डिविडेंड जो आपको ईयर एंड का बोनस मिलता है फाइनल में। तो ये टर्म्स बोरिंग लगती है, लेकिन जब रियल में बैंक अकाउंट में आपके पैसा आता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो अब बात करते हैं डिविडेंड कहाँ से आता है। डिविडेंड प्रॉफिट से आता है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही तो डिविडेंड नहीं दे सकती। चलिए इसे एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। एक कपड़ों का ब्रांड है कॉटन की। पहले अच्छा प्रॉफिट करता था, हर साल 10 रुपये 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देता था। फिर एक साल कंपटीशन बढ़ गया और शेयर्स गिर गई तो प्रॉफिट कम हुआ और कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिविडेंड सिर्फ तब मिलता है जब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग हो। इसीलिए डिविडेंड देखकर स्टॉक मत खरीदो, कंपनी का बिजनेस मॉडल ही समझो। तो अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड यील्ड एक तरह से रिटर्न मीटर है। सोचो एक कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया और शेयर प्राइस 200 था, तो जो यील्ड होता है वो कितना हुआ? 5%। इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। रिया नाम की इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड देखकर स्टॉक्स लेती थी। एक बार उसने एक ऐसी कंपनी का स्टॉक्स लिया जिसका यील्ड 14% था। उसे लगा वाह कितना हाई रिटर्न है, पर कुछ महीने बाद पता चला कि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, तो इसीलिए यील्ड आर्टिफिशियल हाई दिख रहा था। कंपनी की शेयर्स गिर रही थी और इसे ही डिविडेंड ट्रैप कहते हैं, जिसमें कुछ लोग फंस जाते हैं। तो इससे हमें लेसन ये मिलता है कि हाई यील्ड हमेशा गुड न्यूज़ नहीं होता। इसे एक और स्टोरी से समझते हैं। विवेक एक नया इन्वेस्टर था। उसने एक ऐसी कंपनी का शेयर्स लिए जिसका डिविडेंड यील्ड 12% था। वो बहुत खुश था, लेकिन 3 महीने में शुरू का प्राइस 40% डाउन हो गया। तो कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया, क्योंकि कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। इसीलिए डिविडेंड सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब कंपनी स्टेबल हो, प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो और फ्यूचर सिक्योर हो। तो डिविडेंड इनकम स्ट्रेटजी क्या है? इसे एक पैसिव इनकम स्टोरी से समझते हैं। बहुत लोग डिविडेंड से मंथली इनकम बनाते हैं। जैसे यूएसए में एक टीचर थी जिसका नाम था लिंडा। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, पर वो हर महीने
थोड़ा थोड़ा पैसा स्टेबल कंपनीज के डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी। 30 साल में उसने इतना स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाया कि रिटायरमेंट के बाद उसके हर साल का डिविडेंड 15 लाख के बराबर हो गया। तो जी मैजिक होता है डिविडेंड री इन्वेस्ट का। तो डिविडेंड मिल रहा था, शी बॉट मोर शेयर्स, डिविडेंड बढ़ा, शेयर्स और बढ़ी। तो वेल्थ पावरफुल कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होती है। इंडिया में डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, आपको साल भर में अगर 20,000 का डिविडेंड मिला, आपकी इनकम स्लैब 5% है, तो आपको डिविडेंड पे भी वही स्लैब रेट देना होगा। अगर डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा हो तो 10% TDS भी लग सकता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की, लॉन्ग टर्म डिविडेंड पावर की। आप सोचो 10 साल पहले आपने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के 1 लाख के शेयर्स लिए। कंपनी हर साल एवरेज 4 या 6% डिविडेंड देती रही। 10 साल में आपने 60,000 के आसपास डिविडेंड कमा लिया और आज वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? डिविडेंड प्लस प्राइस ग्रोथ तो मैसिव वेल्थ। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैजिक। तो दोस्तों, डिविडेंड कोई कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं, बल्कि एक सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रिवार्ड सिस्टम है। अगर आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड एक स्टेबल पैसिव इनकम बना सकता है और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप कौन सी डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हो। अगर आप नहीं करते तो क्या आप शुरू करना चाहेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।